नमस्कार दोस्तों, आज अपन जनरल मैथ का एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक अपन लेते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। मेनली अगर एयरफोर्स वाई ग्रुप की बात की जाए तो लगभग हर बार कम से कम एक सवाल यहाँ से बनता है। बाकी अदर एग्जाम की अगर बात करें, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर कोई और एग्जाम हो, लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से कम एक सवाल रहता है। कई बार 2 सवाल 3 सवाल तक भी इस टॉपिक से कवर होते हैं। अपन एकदम बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक करेंगे। पहले कंसेप्ट पकड़ने पे फोकस करेंगे। जैसे ही कंसेप्ट पकड़ लेंगे उनका इंप्लीमेंट करके मात्र 10-10 15-15 सेकंड में भी इस टॉपिक के सवालों को अपन सोल्व करेंगे। एलसीएम का अगर बेसिक मीनिंग देखा जाए तो एलसीएम का मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कई बार इस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह दिया जाता है। हालांकि लोवेस्ट और लीस्ट दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ होता है। अगर आप एलसीएम को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहे तो इसमें 3 चीज आ रही है कि एक तो मल्टीपल होना चाहिए, दूसरी चीज कॉमन होना चाहिए और तीसरी चीज की वो लोवेस्ट होना चाहिए। मल्टीपल का मतलब है गुणज। जैसे एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। मान लीजिए एक संख्या 6 है और दूसरी संख्या 8 है। अगर 6 के मल्टीपल देखना चाहे तो 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, 36 होगा, 42 होगा, 48 होगा। इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे। अगर आप 8 के मल्टीपल देखना चाहे तो 8 के मल्टीपल 8 आएगा, 16 आएगा, 24 आएगा, 32 आएगा, 40 आएगा, 48 आएगा और इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे। आपने कहा मल्टीपल, तो 6 के मल्टीपल 8 के मल्टीपल आपने बताए। दूसरी चीज आपने कहा कॉमन देखा जाए तो इसमें 48 आ रहा था और इसमें भी 48 आ रहा है। मतलब कि 48 ऐसा मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन है। अगर देखें तो ये 24 भी ऐसा है जो दोनों में आ रहा है। इसका मतलब 24 भी ऐसा मल्टीपल है जो दोनों के अंदर कॉमन है। लेकिन मल्टीपल कॉमन होने के अलावा छोटे से छोटा भी होना चाहिए। तो छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल तो 24 है, ना कि 48। इसका मतलब ये हुआ कि छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल दोनों में 24 आ रहा है। यानी 6 और 8 का एलसीएम क्या था? 6 और 8 का एलसीएम कितना बनना चाहिए था? 24। इस एग्जाम्पल से आपने एलसीएम की बेसिक चीज बताई। एलसीएम की बेसिक चीज, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। 48 24 दोनों थे, छोटे से छोटा होना चाहिए। तो 24 ऐसा छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल मिला तो एलसीएम कह दिया 24। एलसीएम निकालने के लिए कई तरीके होते हैं, लेकिन एक तरीके से डेफिनेशन पहले और देख लेते हैं, फिर अपन एलसीएम निकालने की जो बेसिक अप्रोच है और एडवांस अप्रोच है दोनों पे बात करेंगे। अगर आपने 6 और 8 का एलसीएम 24 बताया, इसका मतलब आप यूं भी कह सकते हैं कि ये 24 ऐसी छोटी से छोटी संख्या थी जिसमें 6 का भी पूरा पूरा भाग चला जाता है और 8 का भी पूरा पूरा भाग चला जाता है। 24 ऐसी छोटी से छोटी संख्या मिली थी जिसमें 6 का भी पूरा पूरा भाग चला गया और 8 का भी पूरा पूरा भाग चला गया। इसका मतलब आप यूं भी बोल सकते हैं कि अगर ए, बी और सी का एलसीएम डी आया तो ये डी क्या है? डी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें ए का पूरा पूरा भाग जाएगा, बी का पूरा पूरा भाग जाएगा और सी का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 2 डेफिनेशन आपने एलसीएम को लेकर के बताई जो आगे सवालों में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी सवाल सोल्व करने में, कि एलसीएम मल्टीपल, कॉमन और छोटे से छोटा होता है। और दूसरी चीज ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें ए, बी और सी तीनों का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर एलसीएम निकालने की आप बात करें तो एलसीएम निकालने के लिए कई तरीके प्रचलन में है। जैसे मान लीजिए आपके पास में 3 संख्याएं, एक संख्या 15, एक 18 मान लेते हैं, एक 20 मान लेते हैं। आप चाह रहे हैं कि 15, 18 और 20 का एलसीएम क्या होगा?
तो पहला तरीका तो आप कहेंगे कि 15, 18 और 20 को भाग लगाना शुरू करते और एलसीएम निकालते। ये तरीका शायद आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल रहा हूं, हालांकि अपन कभी काम में नहीं लेंगे ये तरीका, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। आप कहेंगे 2 का 15 में नहीं जाता, 18 में 9 बार, यहां से 10 आता, फिर से 2 का ये 15 रह जाता, ये 9 रह जाता, ये 5। आप कहते अब तो 3 का जाएगा, ये 5 बार, ये 3 बार, ये 5 का 5, फिर से 3 का ये 5, ये 1 बार, ये 5 बार, फिर 5 का चला जाता, ये 1 और 1 और 1। इन सब को आप मल्टीप्लाई करते, जैसे ही मल्टीप्लाई करते 2 गुणा 2 4 बनता, 12 बनता, 12 को 3 से करते 36, और 36 को अगर 5 से करेंगे तो आप कहेंगे 36 को 5 से करने का मतलब है कि 180। इसका मतलब आप कहते हैं एलसीएम कितना बनता है, 180। दूसरा एलसीएम का तरीका, आप कहते हैं 15 के मल्टीपल लिख देते, 18 के मल्टीपल लिख देते और 20 के मल्टीपल लिख देते। जो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल आ जाता, यानी छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल आ जाता, उसी को अपन क्या कह देते, एलसीएम। लेकिन यह तरीका भी काम में नहीं लेंगे, अपन तीसरा तरीका एलसीएम निकालने के लिए काम में लेंगे। तीसरा तरीका कौन सा, जैसे 15, 18 और 20 है, तो इनमें से किसी भी एक वैल्यू को एलसीएम मान लो। मैं मान लेता हूं कि 20 एलसीएम था। अब 20 को अगर आपने एलसीएम बना दिया तो फिर एलसीएम में तो इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तीनों का पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन आप कहेंगे 15 में तो क्या क्या आता है, एक तो 3 आता है और एक आता है 5। ये 5 तो 20 में पूरा पूरा भाग दे लेगा, लेकिन 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अगर 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो इस 3 को यहां शामिल कर देते, यानी ये आ जाता 20 गुणा 3। अगर 18 को देखा जाए तो आप कह सकते हैं 18 का मतलब तो 2 गुणा 3 था। ये 2 तो 10 में, इस 20 में पूरा पूरा भाग दे लेगा। ये 3 भी इस 3 में पूरा पूरा भाग दे लेगा। लेकिन ये एक 3 रह गया, तो आप कहेंगे ये 3 भाग नहीं दे पाएगा, तो इस 3 को भी ले आते हैं, इस 3 को भी ले आए। 20 गुणा 3 60, 60 को 3 से करेंगे कितना बनेगा, 180। यानी आप कहेंगे इन तीनों का एलसीएम कितना बनना चाहिए था, 180। फिर से सुनिए काम क्या किया है, किसी भी एक वैल्यू को एलसीएम मान लिया, 20 को मान लिया, 15 में से 5 तो आ चुका, लेकिन 3 रह गया, 3 को ले आए। 18 में से 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, ये 3 बच गया था, इस 3 को ले आए, एलसीएम बन गया 180। ये चीज जो मैंने यहां पर समझाई है और लिखी है, ये एकदम अपन मौखिक रूप से काम में लेंगे। जैसे ही वैल्यू दिखेगी कि इनका एलसीएम लेना है, तो अपन ये काम नहीं करेंगे लिखने का 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 3। मौखिक रूप से करेंगे कि ये चीज आ गई, ये रह गई, तो इसको शामिल कर लेते हैं। हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ी अजीब लगे, जैसे ही अपन प्रैक्टिस करेंगे ये सारी चीज मौखिक रूप से अपने आप आती जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं एक वैल्यू और दे दूं आपके पास में, 24 होता, 30 होता और मान लेते हैं कि 35 होता। इन तीनों का एलसीएम चाहिए। आप कहते हैं मान लेते हैं 35 को एलसीएम। 24 में क्या आता है, 3 और 8 आते हैं। क्या 3 35 में आ गया? नहीं आया, क्योंकि 3 का भाग 35 में नहीं जाता। तो मैं ये 3 को ले आया। क्या 8 आ गया? नहीं आया, तो इस 8 को भी मैं ले आया। 30 में क्या क्या आते हैं? 3 आता है, बिल्कुल आ गया। 3 आ गया तो कितने बचे? 10। 10 में से 2 इसमें आ गया, अब कितने बचे? 5। 5 इसमें आ गया, क्योंकि 35 में 5 आता है। इसका मतलब 30 तो पूरा पूरा इन तीनों चीजों में इंक्लूड हो गया। तो एलसीएम क्या बना? 35 गुणा 3 गुणा 8। मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करते तो वो वैल्यू क्या बनती? अपना एलसीएम। मल्टीप्लाई आप कई तरीकों से कर सकते हैं, आगे चल करके अपन मल्टीप्लाई करने का तरीका भी सीखेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा बोल देता हूं कि 3 को 8 से करेंगे 24, 24 को 35 से करेंगे तो पहले 20 से कर दो। 35 को 20 से करने का मतलब कितना है? 700। फिर 35 को 4 से कर दो, इसका मतलब कितना है? 140, यानी 840 यहाँ पे बन जाता है। मल्टीप्लाई करने का सारा काम अपन आगे सीखेंगे। फिलहाल अपन एलसीएम की बात कर रहे हैं, तो आप कहते हैं इस तरीके से तीनों वैल्यू से लेकर के एलसीएम बनाते, जो भी मल्टीप्लाई वैल्यू बनती वही क्या होता? अपना एलसीएम।
ये जो दो तरीके थे कभी काम में नहीं लेंगे, अपन सीधा ओरली उन चीजों से काम में लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। लिखने करने का सारा काम अपन लास्ट में करेंगे, आप बिल्कुल भी कलम मत चलाइए, ओनली दिमाग चलाते रहिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। एक बार जो चीजें अपन ने पढ़ी है वो सारी रिवाइज करवाइए, फिर आगे देखते हैं। आपने पहली चीज एलसीएम का मतलब बताया था। एलसीएम का मतलब क्या था कि एक तो लोवेस्ट होना चाहिए, एक कॉमन भी होना चाहिए और वो मल्टीपल भी होना चाहिए, यानी ऐसा मल्टीपल जो सभी में कॉमन हो और छोटे से छोटा हो, वही वैल्यू क्या बन जाती, एलसीएम। दूसरी भाषा में आपने कहा था कि अगर ए बी और सी का एलसीएम डी आया है, इसका मतलब क्या है कि डी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें ए का पूरा पूरा भाग जाएगा, बी का पूरा पूरा भाग जाएगा और सी का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसके आगे आपने क्या बताया, आपने एलसीएम निकालने का तरीका बताया। पहला तरीका कि आप भाग लगाना शुरू करते, यानी गुणनखंड विधि आप कह सकते हैं। दूसरा तरीका कि आप सबके मल्टीपल ढूंढ बनाते, उनमें से जो कॉमन छोटा से छोटा आता वही क्या होता, एलसीएम। दोनों ही काम नहीं लेंगे। तीसरा काम क्या किया, एक वैल्यू को एलसीएम मान लिया और बाकी में से उसमें जो पार्ट नहीं था वो शामिल करते गए और अपन ने एलसीएम बना दिया। एलसीएम में से अगर सवालों की बात करें तो सबसे पहले टाइप का जो सवाल बनता है, सीधा सीधा कई बार सवाल आया है, सबसे पहले टाइप का सवाल बनता है घात वाली संख्याओं का एलसीएम। घात वाली संख्याओं का एलसीएम। घात वाली संख्याओं का एलसीएम मतलब, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सवाल कहता कि 15 की घात 20 है, 18 की घात मान लेते हैं 25 है और मान लीजिए 30 की घात 40 है। इनका एलसीएम क्या होगा? अगर घात वाली संख्याओं का आप एलसीएम निकालना चाह रहे हैं तो क्या काम करना है, पहले जो काम कर रहे हैं वो समझिए, फिर अपन तरीका कारण समझेंगे कि ऐसा ऐसा क्यों किया था। पहले तरीका देख लीजिए, फिर अपन कारण समझेंगे कि ऐसा ऐसा क्यों किया था। जैसे अगर इन घात वाली संख्याओं का एलसीएम चाहिए तो सबसे पहले जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू का मतलब जो आधार में शामिल है 15, 18 और 30, जो बेस वैल्यू है इनके अभाज्य टुकड़े कर दो। बेस वैल्यू के अभाज्य टुकड़े, बेस वैल्यू के अभाज्य टुकड़े करने का मतलब क्या है कि 15 के अभाज्य टुकड़े करेंगे, आप कहेंगे 3 का जाएगा 5 बार, 5 का जाएगा 1 बार, यानी 15 का मतलब क्या बना है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 18 के भी अभाज्य टुकड़े कर देते, आप कहेंगे 2 का जाएगा 9 बार, फिर 3 का जाएगा 3 बार और फिर 3 का जाएगा 1 बार, यानी 18 के अभाज्य टुकड़े क्या बने, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। अगर 30 के भी आप अभाज्य टुकड़े करें तो आप कहते कि 2 का जाएगा 15, 3 का जाएगा 5 और 5 का जाएगा 1, यानी 30 को आप लिख सकते थे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अगर आप कह रहे हैं कि 15 को ये लिखा जा सकता है, यानी 15 को लिखते 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अगर 15 की पावर 20 थी, यानी यहां पर पावर 20 है तो इधर भी पावर 20 होगी। आपको पता होगा कि अगर 1 की पावर x है और इस पूरे की पावर y है तो ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो जाती, मतलब बन जाता 1 की पावर x और ये y, दोनों चीजें क्या हो गई, मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये 20 और 1 गुणा होता, यानी क्या बनता, 3 की पावर 20। ये 20 और 1 गुणा होता तो क्या बनता, 5 की पावर 20। इसी तरीके से 18 की पावर आपने कितनी बताई, 18 की पावर आपने कहां बताई, 25। 18 की पावर 25 है तो आप कहेंगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, इस पूरे की पावर 25, मतलब क्या बनेगा, 2 की पावर 25 और 3 की पावर 50। 50 कहां से आया कि ये दोनों गुणा हो जाती है। अगर आप कहे 30 तो 30 का मतलब तो क्या था, 30 का मतलब था 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1,
इस पूरे की कितनी पावर थी 40, मतलब ये हो जाता 2 की पावर 40, 3 की पावर 40 और 5 की पावर भी 40। अब फिर से सुनिए एक बात, आपने कहा कि 15 की पावर 20, 18 की पावर 25 और 30 एलसीएम बताइए। पहला काम क्या किया कि अभाज्य टुकड़े किए, ये अभाज्य टुकड़े हो गए। जो पावर थी वो पावर लगा के लिख दिया। पावर लगा के जो काम किया है उस पावर में से जो अधिकतम घात वाली चीजें होगी, अधिकतम घात वाली जो संख्याएं होगी वही आपके क्या बना देगी एलसीएम। आप कहेंगे सर अधिकतम घात ही क्यों ली, इसका कारण अभी देखेंगे, पहले आंसर पता कर लेते हैं। जो अधिकतम घात वाली संख्याएं होगी वही अपने लिए क्या बनाएगी एलसीएम। अधिकतम घात का मतलब 3 की यहां पर 20 है, 3 की यहां पर 50 है और 3 की यहां पर 40 है। तो अधिकतम कहां आई 3 की पावर 20, 3 की पावर 50 और 3 की पावर 40। तो अधिकतम तो कौन से में आ गई 3 की पावर 50, यानी ये तो आ गया 3 की पावर 50। 5 की 20 5 की नहीं है, नहीं होने का मतलब एक तरीके से 0। 5 की पावर 20, 5 की पावर 0, 5 की पावर 40। तो अधिकतम कौन सी बनी 5 की पावर 40, यानी आप कहेंगे ये 5 की पावर 40। और कौन सा 2, 2 की 25, 2 की 40 और इसमें 2 की 0 है। तो 25, 40, 0 मतलब अधिकतम कौन सी हो गई 2 की पावर 40, ये आ गई 2 की पावर 40। यानी कुल मिलाकर के एलसीएम क्या बना, आप कहेंगे 3 की पावर 50, 5 की पावर 40 और 2 की पावर 40, यही अपने लिए क्या होगा इन सब वैल्यू का एलसीएम। कुल मिला के काम क्या किया कि जो बेस वैल्यू थी उनको अभाज्य टुकड़ों में तोड़ा, घात वाले हिसाब से लिखा, अधिकतम घात वाली संख्याओं ने अपन को क्या निकाल के दे दिया एलसीएम। ऐसा क्यों किया इसका कारण जस्ट अभी देखेंगे, पहले एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे सवाल आपसे कह देता कि 25 की पावर मान लेते हैं 30 है, 28 की पावर मान लेते हैं 40 है और मान लेते हैं 12 की पावर दे रखी है 50। इनका आप एलसीएम बताना चाह रहे हैं। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अपन एग्जांपल ले रहे हैं। आप कहेंगे 25 को मैं लिख दूं क्या 5 गुणा 5 यानी कि 5 की पावर 2। क्या मैं 28 को लिख दूं, आप कहेंगे 2 का लगाएंगे 14 बार जाएगा, फिर से 2 का यानी 2 की पावर 2 आ जाएगी और 7 की पावर 1। ये टुकड़े तो आप जानते होंगे, जैसे इस तरीके से किया है कि 28 में 2 का 14, फिर से 2 का 7, फिर से 7 का 1 यानी 2 की पावर 2 और 7 की पावर 1। अगर आप 12 को लिखना चाहेंगे तो 12 को क्या लिखेंगे, आप कहेंगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। 25 के पावर में 30 था तो यहां के भी पावर में 30 हो गया, मतलब क्या बना 5 की पावर 60। 28 के पावर में 40 था तो यहां पर भी ये पावर में क्या बन गया 40, यानी बना 2 की पावर 80 और 7 की पावर 40। गुणा होते गए। 12 के पावर में कितना था 50, तो फिर यहां पर भी पावर तो 50 ही थी, कुल मिला के कितना बना 2 की पावर 100 और 3 की पावर 50। अब जो अधिकतम पावर वाली संख्याएं है वही आपका एलसीएम होगी। तो अधिकतम 5 की 60, 5 की 0, 5 की यहां भी 0 यानी 5 की पावर 60। 2 की 80, 2 की 0, 2 की 100, 80 है 0 है और यहां 100 है तो 2 की पावर 100 अधिकतम, यानी ये आ जाएगा 2 की। इसके अलावा 7 यहां पर 40 है, यहां 0 है, यहां भी 0 है तो 7 की पावर कितनी आ गई अधिकतम 40। 3 की 50, 3 की 0, 3 की यहां भी 0, इसका मतलब 3 की पावर कितनी है अधिकतम 50। ये वैल्यू क्या होगी इन सब का एलसीएम, यानी आप कहेंगे कि ये जो वैल्यू दे रखी थी इनका एलसीएम क्या होती 5 की पावर 60, 2 की 100, 7 की 40 और 3 की पावर 50। अब एक काम की बात सुनिए, अब आज ये टुकड़े किए, पावर को सही सेट किया, अधिकतम पावर चूज कर ली तो वो एलसीएम। एक काम की बात तो ये है कि सर इस तरीके से एलसीएम निकालना कितना सही है, कंसेप्ट सीखने के लिए बिल्कुल जरूरी था, लेकिन जब एग्जाम में सवाल आएगा तो अपन इस तरीके से आंसर नहीं निकालेंगे, क्योंकि अपने पास 4 ऑप्शन रहेंगे, अपन ऑप्शन पे नजर डालेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे।
ऑप्शन पे नजर डालने का मतलब क्या है? जैसे आप कहेंगे कि 5 की पावर यहां 60 दे रखी है, एक ऑप्शन में 5 की पावर 61 होती और एक ऑप्शन में 5 की पावर मान लीजिए 50 होती, तो आप कहते हैं इन तीनों ऑप्शन में से कौन से को आंसर समझा जाए? कैसे पता लगाते? आप कहते इसमें 5 आ रहा है, 5 की पावर 2 मतलब कि कितना बनेगा? 60। 2 30 से गुणा होते ही 5 की पावर कितनी बनी? 60। इसका मतलब है कि कम से कम भी 5 की पावर 60 आंसर में शामिल होगा। 60 शामिल होगा, इसका मतलब ये तो आंसर जा चुका, ये जो था ये आंसर जा चुका, ये 2 बच गए। आप कहेंगे 5 तो एक ही जगह आया ना, तो इसमें 5 है ना इसमें 5 है, 28 में 5 नहीं है, 12 में भी 5 नहीं है, इसका मतलब 5 और तो नहीं है, तो फिर 5 की पावर तो कितनी बनेगी? 60 ही बनेगी, 61 नहीं बन पाएगी। 61 नहीं बन पाएगी तो ये ऑप्शन भी आंसर क्या होता? इस तरीके से अपन ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकालेंगे, लेकिन ये काम तब कर पाएंगे जब अपने पास ऑप्शन भी होंगे। थोड़ा सा अपन प्रैक्टिस करेंगे, उस टाइम इन तरीकों से आंसर निकालेंगे। अगर इन तरीकों से आंसर निकालेंगे तो अपन 10 सेकंड 15 सेकंड में भी आंसर टिक कर देंगे। फिलहाल कंसेप्ट पकड़ना था तो अपने कंसेप्ट पकड़ने के लिए ये सारा काम किया। अब एक सवाल जो आप सोच रहे होंगे, वो सवाल यूं है कि सर ये अधिकतम घात आपने क्यों ली? एलसीएम निकालना था तो अधिकतम घात आपने क्यों ली? अधिकतम घात इसलिए ली क्योंकि आप पहले कह चुके कि अगर ए बी और सी का एलसीएम अगर डी आ रहा है तो ये डी क्या है? डी ऐसी छोटी से छोटी संख्या थी जिसमें ए का भाग जाएगा, बी का पूरा पूरा भाग जाएगा और सी का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर इस संख्या में 5 की पावर 60 है और यहां 60 नहीं होती, कम होती 60 से, यानी अगर 5 की पावर 59 होती तो इसमें 5 की पावर 60 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 59 से 59 कट जाता, एक बचता, यानी ये क्या होता? 1/5। अगर पावर इसमें 60 आ रही है और आप एलसीएम में 60 से कम रख देते तो ये पूरा पूरा भाग नहीं जाता, जबकि एलसीएम तो ऐसी वैल्यू थी जिसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। आप कहेंगे कि सर 59 नहीं लेते, हम तो 61 ले लेते, तो ये 5 की पावर 61 में 5 की पावर 60 का भाग देते, 60 से 60 चला जाता, ये ऊपर बच जाता 5 की पावर 1, यानी कितना बच जाता? 5। 5 बचने का मतलब क्या है कि 5 बार भाग चला जाता, लेकिन आप तो चाह रहे थे कि कम से कम बार भाग जाए। कम से कम का मतलब कि ये संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए, तो फिर ये तो 5 बार भाग गई। छोटी से छोटी तब हो सकती थी जब ये भी 60 हो, ये भी 60 हो, कट जाए और भाग कितनी बार चला जाए? 1 बार। आपने अधिकतम पावर क्यों चूज की थी? आपने अधिकतम पावर इसलिए चूज की थी ताकि ये भाग पूरा पूरा चला जाए, ताकि वो संख्या एलसीएम की डेफिनेशन को संतुष्ट, नहीं तो वो एलसीएम ही नहीं होती। अब तक आपने क्या क्या जानकारी बताई, एक बार रिवाइज करवाई। आप जहां कहीं से भी पढ़ रहे हैं, ईयरफोन लगा करके आप पढ़ रहे होंगे, तो मेरे साथ सारी जानकारी को आप रिवाइज करवाइए। जब जब मैं बोलूं कि इस तरीके से अपन ने पढ़ा, ये काम पढ़ा, तो आप रिवाइज करवाएंगे तो आपको हमेशा के लिए ध्यान में रहेगा। दूसरी बात, अभी अपन केवल कंसेप्ट सीख रहे हैं, कंसेप्ट पकड़ रहे हैं। जब इन कंसेप्ट का इंप्लीमेंट करेंगे, इनको अप्लाई करेंगे सवालों में ऑप्शन सहित, तो अपन में दावे के साथ कह रहा हूं 10 सेकंड से 15 सेकंड में आंसर बता देंगे, इन्हीं कंसेप्ट को काम में लेते हुए, ऑप्शन को एलिमिनेट करके। लेकिन कंसेप्ट आप कंठस्थ करेंगे, पकड़ रखेंगे कंसेप्ट पे, तो फिर मौखिक सारा काम अपन कर लेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको सवाल भी करवाऊंगा कि कैसे अपन 10-10 सेकंड में सारे सवालों के आंसर दे पा रहे हैं। 2 चीज आपने बताई, एलसीएम है क्या? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल होना चाहिए, सब में कॉमन होना चाहिए, छोटे से छोटा होना चाहिए। दूसरी चीज, ए बी सी का एलसीएम अगर डी है तो ये डी क्या है? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें ए का पूरा पूरा भाग जाए, बी का पूरा पूरा भाग जाए और सी का भी पूरा पूरा भाग चला जाए। इसके आगे क्या बताया आपने? इसके आगे आपने घात वाली संख्या का एलसीएम निकालना बताया। कैसे निकालेंगे?
पहले अभाज्य टुकड़े कर देते, फिर घात वाले हिसाब से सेट कर लेते, घात वाले हिसाब से सेट करके जो अधिकतम घात होती वही क्या बना देती, एलसीएम। केवल कंसेप्ट पकड़ते जाना, आंसर अपने आप 10-10, 15-15 सेकंड में आएगा, आप खुद बताएंगे प्रैक्टिस के टाइम, बस भरोसा रखिए और ये कंसेप्ट पकड़ते जाइए। एलसीएम निकालना कैसे था, किसी एक वैल्यू को मान लो और उसमें जो चीज नहीं है वो शामिल करते जाओ, मौखिक आप एलसीएम निकाल दोगे। लिखने का काम लास्ट में करेंगे, थोड़ा सा जो तरीका मैं बताना चाह रहा हूं उसी में आप चलते रहना। आगे अपन देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेते हैं, उसके एग्जाम्पल से कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए एक वैल्यू आपके पास में 12 है और एक वैल्यू आपके पास में मान लेते हैं 16, दो वैल्यू। अगर आपसे कहे कि 12 और 16 का पूरा पूरा भाग जाने वाली छोटी से छोटी संख्या बताओ, आपने कहा पूरा पूरा भाग जाने वाली और छोटी से छोटी संख्या, उसी को तो क्या नाम दिया था अपन ने, एलसीएम। इसका मतलब है कि 12 और 16 का एलसीएम बताना है। कैसे बताते, कहते 16 को मान लेते, 12 में 3 और 4 आता है, 4 तो यहां शामिल हो गया क्योंकि 4 का तो भाग जाता है 16 में, 3 नहीं हुआ तो ये 3 और आ जाता, कुल मिला के एलसीएम कितना बनता, 48। 12 और 16 का पूरा पूरा भाग जाने वाली छोटी से छोटी संख्या तो क्या बन जाती, 48। अगर सवाल कह देता कि 12 और 16 का भाग देने पर दो शेष बचाने वाली, भाग देने पर दो शेष फल बचाने वाली छोटी से छोटी संख्या, आप कहेंगे पूरा पूरा भाग जाने वाली 48, दो शेष बचाना है, इसका मतलब ये दो और होता तो शेष बच जाता, यानी संख्या क्या होती, 50। फिर से सुनिए कि 12 और 16 का भाग दिया जाए तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो दो शेष बचा दे, आप कहेंगे भाग जाने वाली 48, दो शेष बचाया मतलब दो और होना चाहिए, तो वो संख्या तो फिर कौन सी थी, 50। अगर सवाल कह देता कि 12 और 16 का भाग दिया तो दो शेष नहीं चाहिए, दो जोड़ने पर भाग चला जाए, दो जोड़ने पर पूरा पूरा भाग चला जाए, आप कहेंगे दो जोड़ने पर पूरा पूरा भाग, इसका मतलब है कि ये पूरा पूरा भाग तो कब जाएगा, जब वो 48 बनेगी। अगर दो जोड़ने पर 48 बनेगी इसका मतलब वो संख्या है कितनी, 46। अगर दो जोड़ने पर पूरा पूरा भाग जाएगा यानी 48 बनेगी तो फिलहाल वो संख्या कितनी है, 46। 46 का मतलब यूं कह सकते हैं कि 48 माइनस का 2, यानी कि कह सकते हैं एलसीएम और माइनस का 2। कुल मिला के इन दोनों चीजों से जो मैं कंसेप्ट बोलना चाह रहा हूं वो क्या है। अगर सवाल कह दे कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जिनमें इनका पूरा पूरा भाग जाए तो एलसीएम, पूरा पूरा भाग नहीं जाए कुछ शेष बचे तो एलसीएम में वो चीज जोड़ दो। सवाल कह दे कि ये जोड़ने पर भाग जाए तो एलसीएम में से वो चीज घटा दो। जैसे सवाल आपसे कह दे कि 18 और 15 का पूरा पूरा भाग जाने वाली छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो आप कहते हैं एलसीएम, एलसीएम का मतलब 90, दोनों का एलसीएम 90 आ जाएगा। आप कह दे कि 3 शेष बचाने वाली संख्या बताओ, तो आप कह देंगे कितनी हो जाती, 90 प्लस 3 यानी कि 93। आप कह देते कि 3 जोड़ने पर भाग जाए, 3 जोड़ने पर भाग जाए तो फिर वो संख्या कौन सी होती, 90 माइनस 3 यानी कि 87। अब अगर इस चीज को, इस कंसेप्ट को आप सीधा सा ध्यान रखना चाहे तो यूं बोल सकते हैं कि अगर ए बी और सी का पूरा पूरा भाग जाने वाली संख्या, पूरा पूरा भाग जाने वाली छोटी से छोटी संख्या, तो वो तो क्या बन जाएगी, एलसीएम। अगर सवाल कह दे कि डी शेष बचाने वाली संख्या, तो आप कह देंगे एलसीएम प्लस का डी।
अगर सवाल कह दे डी जोड़ने पर भाग जाने वाली संख्या, तो आप कह देंगे एलसीएम और माइनस का डी। ये चीज अपन ने छोटी वैल्यू लेके कंसेप्ट देखा प्रैक्टिकली, और ये चीज सीधी सी ध्यान में रखेंगे। अब सवाल आपसे क्या देगा, कई बार यहां से सवाल बना, पहले सवाल सुनो। सवाल आपसे 2, 3, 4 वैल्यू देगा, जैसे दे दे 12, 30, 15, 24 और एक वैल्यू मान लेते हैं 28। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 12, 30, 15, 24 और 28 का पूरा पूरा भाग चला जाए। आप कहेंगे अगर पूरा पूरा भाग जाने वाली संख्या मतलब क्या बताना, इन सब का एलसीएम। पहला तरीका तो आप क्या करेंगे कि एलसीएम निकाल देंगे, लेकिन 4-5 वैल्यू दे रखी है, एलसीएम निकालेंगे भी कैसे, डायरेक्ट एक वैल्यू को चूज करके। ये 30 को मान लिया, 15 इसमें आ गया, इसमें से 3 आ गया, बाकी चीज 4 नहीं आया, तो वो चीजें अपन शामिल करके एलसीएम बता देंगे। ये काम करेंगे एक तो। दूसरा तरीका अपन ऑप्शन से काम लेंगे। ऑप्शन से कैसे काम लेंगे कि अगर 12 का भाग जाएगा, इसका मतलब है कि संख्या में 3 का भाग भी जाएगा और 4 का भाग भी जाएगा। 3 का भाग भी जाएगा और 4 का भाग भी जाएगा। अगर कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, तो फिर वो तो आंसर ही नहीं हो सकता। फिर से सुनिए मेरा स्टेटमेंट कि अगर 12 शामिल है तो 12 का भाग जाएगा, मतलब 3 का और 4 का जाएगा। अगर कोई संख्या ऐसी है जिसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, तो वो चीज आंसर नहीं हो सकती। 4 का भाग नहीं जा रहा, तो वो चीज भी आंसर नहीं हो सकती। 3 का भाग कैसे चेक करें, अंकों का योग होता, उसमें 3 का भाग जाएगा, मतलब पूरी संख्या में जाएगा, नहीं तो पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। 4 का भाग कैसे चेक करें, लास्ट के 2 अंकों में भाग देके चेक कर लेते। लास्ट के 2 अंक 50 है, तो आप कहते नहीं हो सकता आंसर। लास्ट के 2 अंक 40 है, 42 है, तो आप कहते 40 वाला तो आंसर हो सकता, लेकिन 42 वाला आंसर नहीं हो सकता। यहां से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते। अगर यहां से नहीं हो पाता, मान लेते हैं, तो आप कहते 15 का भाग जाएगा, इसका मतलब 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग जाने का मतलब क्या है, संख्या के लास्ट में या तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा। अगर ऐसा ऑप्शन दे रखा है जिसके लास्ट में 0 या 5 नहीं है, तो फिर वो ऑप्शन भी अपना आंसर नहीं हो सकता। इस तरीके से अपन सवालों को सोल्व करेंगे। हालांकि ये चीजें, जो कंसेप्ट ये देखा अपन ने, ये आना जरूरी है, ये भी ध्यान में रख के अपन सवाल सोल्व करेंगे। लेकिन जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीजें भी अप्लाई करेंगे कि 12 है तो 3 और 4 का भाग जाएगा, 15 है तो 3 और 5 का जाएगा, 28 अगर दे रखा है इसका मतलब 7 का भाग जाएगा, 30 अगर दे रखा है इसका मतलब संख्या के लास्ट में तो कम से कम एक बार 0 आना चाहिए। इस तरीके से अपन 10-10, 15-15 सेकंड में आंसर बता देंगे। लेकिन ये काम कब पॉसिबल होगा, जब ऑप्शन भी अपने पास मौजूद रहेंगे। वो काम अपन जैसे ही 3 या 4 क्लास में टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे सवाल, तब ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर बताएंगे। अब यहां से एक चीज और देखते हैं, जो कंसेप्ट ये पढ़ा था इसी से रिलेटेड। एक चीज और देखते हैं। जैसे फिलहाल जनरली जो सवाल आया, जनरली सवाल ने क्या कहा है, बस 5। यहां से जनरली जो सवाल आया है, वो सवाल तो यहीं तक आया है कि जैसे अपन मान लीजिए सवाल कह देता कि ए बी और सी का भाग दिया जाए, ए बी और सी का भाग दिया जाए तो डी शेषफल बचे। तो आपने बता दिया कि अगर यहीं तक का काम था तो आंसर कैसे मिला था कि
एलसीएम आएगा उसमें तो पूरा पूरा भाग जाएगा, डी शेष बचाना था तो इसी में डी ऐड हो जाता और यही वैल्यू अपने लिए क्या बन जाती, आंसर वाली संख्या। लेकिन इस सवाल को चेंज भी किया है, वो चीज अपन समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए सवाल आपसे कह देता कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 20 का, 25 का और 10 का भाग दिया जाए। वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें 20, 25 और 10 का भाग दे। अगर 20 का भाग देंगे तो 17 शेष बचे, 25 का भाग दे तो 22 शेष बचे और 10 का भाग दे तो 7 शेष बचे। यानी सवाल ने क्या चेंज कर दिया कि पहले तो तीनों का भाग देने से सेम वैल्यू बच रही थी, अब की बार अलग अलग वैल्यू रिमाइंडर के रूप में बचानी है। सवाल यूं कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 20, 25 और 10 का भाग दे तो शेषफल क्रमशः 17, 22 और 7 बचे। आप कहेंगे अगर ये शेष सेम होता तो एलसीएम लेते, शेषफल जोड़ देते तो अपन को आंसर मिल जाता, लेकिन ये तो सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो फिर आपको क्या काम करना है, आप नहीं होकर के भी सवाल में बात नजर आ रही है। 20 का डिफरेंस कितना, 3, 25 और 22 का भी डिफरेंस कितना, 3, 10 और 7 का भी डिफरेंस कितना, 3। दो टाइप के सवाल बन सकते थे, उनमें से इस सवाल में क्या खास बात है कि 20 का भाग दिया 17 बचा, 17 रिमाइंडर बचा, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। 25 का भाग दिया 22 शेष बचा, लेकिन अंतर यहां पर भी कितना है, 3। 10 का भाग दिया 7 शेष बचा, लेकिन अंतर यहां पर भी कितना है, 3। शेष तो अलग अलग बचे लेकिन अंतर सब जगह सेम है। अंतर अलग भी हो सकता है, पहले सेम वाला केस समझते हैं फिर अलग वाले पे डिस्कस करेंगे। अगर इस टाइप से दे रखा तो आपको पहला काम क्या करना है, 20, 25 और 10 का एलसीएम। आप कहेंगे इनका एलसीएम तो कितना आ जाता, 100 आ जाता। अगर एलसीएम 100 आ रहा है तो ये जो दिया है, ये जो डिफरेंस मिल रहा है, इसी डिफरेंस को आप एलसीएम में से कम कर देते, वही वैल्यू आपके लिए क्या बनती, आंसर। ऐसा क्यों किया वो कारण अपन देखेंगे, लेकिन पहले केवल आंसर देख रहे हैं। क्या काम किया कि अगर शेष अलग अलग बच रहा है लेकिन ये डिफरेंस अगर सेम है तो एलसीएम फाइंड आउट किया, उसमें से ये डिफरेंस कम कर दिया तो संख्या मिल गई 97, यानी वही वैल्यू अपना क्या होती, आंसर। 97 ऐसी छोटी से छोटी संख्या थी जिसमें 20 का भाग देंगे 17 बचेगा, 25 का देंगे तो 22 शेष बचेगा और 10 का भाग लगाएंगे तो 7 शेषफल बचेगा। जैसे मान लीजिए सवाल कह देता वह छोटी से छोटी वैल्यू बताइए जिसमें 30 का, 20 का और 15 का भाग लगाया जाए। 30, 20 और 15 का भाग दे तो मान लीजिए 4, तो 15 का भाग दे तो शेषफल क्रमशः 28, 18 और 13 बचे। आप कहेंगे ये तो अलग है लेकिन 30 और 28 का डिफरेंस 2, इसका भी डिफरेंस 2 और इसका भी डिफरेंस 2, इसका मतलब एलसीएम निकाल दो और उसमें से 2 कम कर दो। एलसीएम कितना आएगा, 60। इसका मतलब आप कहते 2 कम करते, यानी आंसर बनता 58। ऐसा क्यों किया, इसका कारण भी अपन देखते हैं। जैसे आपने कहा कि 20, 25 और 10 का भाग देना है, तो 20, 25 और 10 का एलसीएम तो कितना आएगा, आप कहेंगे 100 आएगा। इसी 100 को मैं 20 के रूप में लिखूं तो क्या लिख देते, 100 20। अगर 100 को आप 25 के रूप में लिखते तो यूं लिख सकते हैं 25 गुणा 3 प्लस 25। अगर 100 को 10 के रूप में लिखते तो 10 गुणा 9 और प्लस का 10। 20 गुणा 4 प्लस 20, इसमें 20 का भाग जाएगा, इसमें भी 20 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आप तो कह रहे थे भाग नहीं जाना चाहिए, 17 बचाना था, तो फिर इस वैल्यू को आप कहेंगे भाग जाने लायक नहीं रखने। इस 20 को मैं यूं लिख दूं 17 प्लस 3, सॉरी 17 बचाना है तो फिर मैं इसको यूं लिख दूं 20 माइनस का 3।
20 माइनस 3 का मतलब क्या होगा कि यहां तक भाग चला जाएगा और इस वैल्यू में भाग नहीं जाएगा, तो वो चीज रिमाइंडर या शेष के रूप में रह जाएगी। अगर ये 20 माइनस 3 रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, 20 गुणा 4 80, 80 प्लस 20 100, 100 माइनस 3 यानी कितना बना 97। इसको आप कहेंगे 25 में तो भाग जा रहा, लेकिन 22 बचाना है। 22 बचाना तो फिर यूं लिख दे 25 माइनस का 3, भाग चला जाएगा, भाग यहां पर जाएगा नहीं, 22 बना, 22 शेष आ जाएगा। ये क्या बना 75 और 75 और ये 22 बनेगा, इसका मतलब कितना रह जाएगा 97। यहां से भी आप कहेंगे कि 7 बचाना, इसका मतलब लिख देते 10 माइनस का 3, ये 90 और ये 7 मतलब कितना बनता 97। यानी आप कह सकते हैं कि ये 80 प्लस 20 100 एलसीएम माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, ये 3 कौन सी चीज है, जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था वही आपने कम किया है। यानी आप कहते हैं एलसीएम और माइनस का ये जो डिफरेंस था वो कर देते तो अपने पास में आंसर आ सकता था। फिर से सुनिए जो सारी चीज अपन ने बताई, फिर से दोहरा रहे हैं कि अगर सवाल यूं कह दे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें इसी का भाग दे, तो शेषफल क्रमश से डी, ई और एफ मिल रहा है। और खास बात यह है कि ए और डी का जो डिफरेंस है वो के है, इन दोनों का भी डिफरेंस के है और इन दोनों का भी डिफरेंस के है। तो वो संख्या कौन सी बनेगी, एलसीएम ऑफ एबीसी और माइनस का के, यही वैल्यू अपने लिए ऐसी संख्या बनेगी। इसमें सेकंड केस ये बनेगा कि डिफरेंस भी बराबर नहीं हो, तो भी अपन काम करेंगे। अभी देखेंगे एक एग्जांपल। पहले एक बार सारी चीज आप रिवाइज करवा दीजिए जो भी अभी तक आपने देखा है। रिवाइज में आपने क्या क्या चीजें देखी थी वो बोलते हैं। पहली बात आपने एलसीएम का मतलब बताया। एलसीएम मतलब क्या था कि पहली चीज वो मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए सब जगह से, और वो लोवेस्ट भी होना चाहिए। दूसरी चीज आपने बताई थी कि अगर एबीसी का एलसीएम डी है, इसका मतलब ये डी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें ए का, बी का और सी का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसके आगे आपने बताया था कि एलसीएम निकालना कैसे है। एक तरीका गुणनखंड विधि है, दूसरा तरीका मल्टीपल ज्ञात करके बता सकते हैं, लेकिन ये दोनों तरीके अपन काम में नहीं लेंगे। तीसरा तरीका क्या था कि एक वैल्यू को एलसीएम मान लो और जो पार्ट उसमें नहीं है वो पार्ट शामिल करवा दो। यह तरीका काम में लेके अपन एलसीएम निकाल देंगे। इसके आगे आपने पहले टाइप का सवाल बताया, घात वाली संख्या का एलसीएम। घात वाली संख्या का एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो बेस वैल्यू होगी उसको अभाज्य टुकड़ों में तोड़ देंगे, फिर जो घातें बनेगी उनमें से अधिकतम घात क्या होगी अपने लिए एलसीएम। अधिकतम घात वाली वैल्यू चूज करेंगे तो वो क्या बना देगी एलसीएम। अधिकतम घात क्यों चूज की थी? आपने बताया था कि अगर अधिकतम घात नहीं लेंगे तो उन सब का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, भाग चला जाए और संख्या भी छोटी से छोटी रहे, इसलिए अपन ने अधिकतम घात को ही चूज। इसके आगे आपने क्या बताया था कि अगर एबीसी का भाग जाने वाली छोटी से छोटी संख्या चाहिए तो वो तो क्या बनी थी एलसीएम। अगर एबीसी का भाग दे और डी शेष बचे तो संख्या क्या थी एलसीएम प्लस डी। अगर डी जोड़ने पर भाग जाए तो संख्या कौन सी थी एलसीएम माइनस का डी। इसके आगे आपने बताया था कि एबीसी का भाग दे, शेष क्रमशः डी, ई और एफ बचे और ये डिफरेंस सब जगह से के है, तो संख्या कौन सी बनी थी एलसीएम माइनस का के। ये चीजें तो अपन ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे। इसके अलावा
जब सवाल ऐसी बात कहेगा, कोई संख्या अपन से पूछेगा, तो अपन डिविजिबिलिटी रूल जो भाजकता के नियम है उनसे आंसर बताएंगे। लेकिन वो काम कब होगा? जब ऑप्शन रहेंगे, और वो काम अपन डिटेल में कब देखेंगे? जब प्रैक्टिस करेंगे, उस क्वेश्चंस के साथ में सारी चीजें देखेंगे। लेकिन पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है, तब जाके अपन प्रैक्टिस में इनका इंप्लीमेंट करेंगे और 10-10, 15-15 या 20-20 सेकेंड में अपन आंसर बता पाएंगे। 2 मिनट। चलिए इन सारी चीज को मैं एक बार ब्रीफली लिख देता हूं, बस 2 मिनट का टाइम और लेंगे। एलसीएम आपने कह दिया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, निकालने के तरीके